लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में बड़े-बड़े वकील हैं, बहुत बड़े-बड़े वकील हैं, नामी वकील हैं, जिनका इंटरनेशनल लेवल पे नाम है वकालत में जो है, और बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। लेकिन ये तमाम इतने बड़े पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद जो है, जब अपना प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो वहाँ पर प्रमाणों की बात करते हैं, लेकिन व्यवहारिक ज़िंदगी की बात करते हैं तो वहाँ प्रमाण से दूर भागते नजर आते हैं। वहाँ केवल और केवल मानने की प्रक्रिया में फँस जाते हैं। चाहते हैं कि उनके ऊपर प्रश्न ना किया जाए। ये आस्था का मामला है, ये श्रद्धा का मामला है, ये ईश्वर की भक्ति का मामला है। ईश्वर पर प्रश्न नहीं किया जा सकता है। ईश्वर प्रश्न किया तो नाराज हो जाएगा। इस प्रकार के अंधविश्वास और पाखंड से लिप्त हिंदू लोग जो हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं की कदर करना जानते हैं, लेकिन दूसरों की भावनाओं से केवल वो खिलवाड़ करना जानते हैं। और 1950 में इस देश का संविधान बन गया था, इस देश का सुप्रीम कोर्ट लागू हो गया था, इस देश का सुप्रीम कोर्ट जो है एक्टिवली काम कर रहा था, संसद एक्टिवली काम कर रही थी, और इस देश में जो ये आरएसएस है 1925 में उसका निर्माण हो गया था। इस देश में अन्य और भी हिंदू संगठन बने हुए थे। आर्य समाज की स्थापना आपकी 1866 में हो गई थी। तो ये सारी जो संस्थाएं भी थी, हिंदू धर्म का इतना बड़ा तबका भी था, सब लोग मौजूद थे। किसी ने कोई विरोध नहीं किया, किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया, किसी ने किसी को इसी बात को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। अपने लोगों को जो है 22 प्रतिज्ञाएं दिलाकर यह स्पष्ट किया कि अब आपका जो है, जब आपने ये निर्णय ले लिया है कि आपको धर्म परिवर्तन करना है, तो अब आपका हिंदू धर्म से किसी प्रकार से कोई नाता नहीं है। अब आपको जो बौद्ध धर्म है उसका जो सील सदाचार का जो नियम है उसको फॉलो करना है, ताकि आपका जीवन जो है सुखमय हो जाए। मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है, इसमें बहुत शक्ति है, और अगर तुमने इसका कुछ अनिष्ट किया, अगर इसका कुछ अपमान किया तो ये तुम्हारा जो है अनिष्ट कर देगी, तुम्हें भस्म कर देगी। तो मैं उसको कैसे समझाऊं, किस तरीके से समझाऊं कि इसमें शक्ति है या नहीं है? मेरे को जांच करनी है उस बात की। तो मैं सीधी सी बात है कि वो कह रहा है कि अगर इसका तुमने अपमान किया तो मैं अपमान करना पड़ेगा जाँच करने के लिए। राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो ये धार्मिक कार्य किया है, हालांकि ये धार्मिक कार्य इस देश की उन्नति और विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो धार्मिक कार्य है भगवान बुद्ध के धम्म की ओर लोगों को ले जाने का जो उनका प्रयास है, वो इस देश के लिए एक सच्चे अर्थों में देशभक्त वाला कार्य उन्होंने किया है। सच्चा देशभक्त होने का उन्होंने प्रमाण इस देश को दिया है। लेकिन फिलहाल अभी जो इस देश के जो लोग हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो इस प्रक्रिया के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि ये लोग हैं अभी नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रज्ञा टाइम्स में। और मेरे साथ दिल्ली से चल करके आए हुए एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो है कि मौजूद हैं, और हम इनसे कई सारी बातों पर जो है कि चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय थोड़ा जानना चाहूँगा। ऋतिक जी, मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश दिल्ली से हूँ, और दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, और सामाजिक कार्य करता हूँ, धार्मिक कार्य करता हूँ, राजनीतिक कार्य भी करता हूँ। कुल मिलाकर समाज को जिस क्षेत्र में ज़रूरत होती है, विचारों से अभी फिलहाल मैं कार्य करता हूँ, और जहाँ क्षेत्र में जो पड़ती है वहाँ भी आता हूँ। अभी तक सर हमारे भारत देश में देखा गया, क्योंकि अभी जो वर्तमान हाल फिलहाल की जो घटना है वो हमने ये जाना, राजेंद्र पाल गौतम जो है कि 22 प्रतिज्ञा को लेकर के घेरे में आ गए, और 22 प्रतिज्ञा जब जहां हो रही थी वहां पे शामिल हुए, और उनसे जो है कि इस्तीफा ले लिया गया। ये कहां तक सही है? क्या ये आपराधिक माना जाएगा, या फिर किस प्रकार का जो है कि माहौल है जो उनसे मंत्री पद से जो है कि इस्तीफा ले लिया गया? देखिए ऋतिक जी, जो राजनीति है भारत में वह लोकतांत्रिक आधार पर चलती है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुमत के आधार पर सत्ता में व्यक्ति चुना जाता है, और जो बहुमत का मत होता है और जो भी उसका धर्म है, जो भी उसकी भाषा है, उसका इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और ख़ासतौर जबकि उस देश की, उस क्षेत्र की जनता जो है अशिक्षित हो और अंधविश्वासी हो, पाखंड में लबालब हो, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो ये धार्मिक कार्य किया है, हालांकि ये धार्मिक कार्य इस देश की उन्नति और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो धार्मिक कार्य है भगवान बुद्ध के धम्म की ओर लोगों को ले जाने का जो उनका प्रयास है, वो इस देश के लिए एक सच्चे अर्थों में देशभक्त वाला कार्य उन्होंने किया है। सच्चा देशभक्त होने का उन्होंने प्रमाण इस देश को दिया है। लेकिन फिलहाल अभी जो इस देश के जो लोग हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो इस प्रक्रिया के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं अभी इतने अंधकार में फंसे हुए हैं जहाँ पर कि कोई प्रश्न करने की स्थिति में तो ये है ही नहीं। लेकिन जब इनके सामने हम कोई प्रश्न करते हैं उस पाखंड अंधविश्वास को लेकर, तो वो उससे भी इनकार करते हैं या उस प्रश्न से दूर भागते नजर आते हैं, और उस पर कभी भी वो खोज करना नहीं चाहते हैं, उसको जानने का प्रयास नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उनको इस खोज से, इस प्रयास से डर लगता है। उनको डर लगता है कि अगर हमने जो है ईश्वर के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ कुछ भी बोला तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा। इस डर को दूर करने के लिए इस देश में समय समय पर बहुत महान विभूतियाँ हुई, बहुत अच्छे अच्छे महापुरुष हुए। उनमें से हमारे पेरियार रामा स्वामी जी हैं, जिन्होंने इसी बात को साबित करने के लिए, आज तक हिंदू उनसे बहुत खफा हैं कि उन्होंने जो है उनके देवी देवताओं का, ईश्वर का बहुत अपमान किया। लेकिन
अब ये बताइए कि यदि कोई व्यक्ति मेरे सामने कहे कि ये जो मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है, इसमें बहुत शक्ति है और अगर तुमने इसका कुछ अनिष्ट किया, अगर इसका कुछ अपमान किया तो ये तुम्हारा जो है अनिष्ट कर देगी, तुम्हें भस्म कर देगी, तो मैं उसको कैसे समझाऊं, किस तरीके से समझाऊं कि इसमें शक्ति है या नहीं है। मेरे को जांच करनी है उस बात की। तो मैं सीधी सी बात है कि वो कह रहा है कि अगर इसका तुमने अपमान किया तो मैं अपमान करना पड़ेगा जांच करने के लिए। अब बस इतनी सी बात जो है इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि जो 22 प्रतिज्ञाएं राजेंद्र पाल गौतम जी ने उस मंच के माध्यम से ली हैं, वो 22 प्रतिज्ञाएं पहली बात तो किसी के अपमान स्वरूप नहीं है, किसी का अपमान नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि रितु रोशन जी मुझे आपसे बातचीत नहीं करनी है तो इसमें कैसा अपमान? ये तो मेरी मर्जी है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। इसी प्रकार से 22 प्रतिज्ञाओं में कहा गया है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर हैं नहीं मानूंगा, इनकी पूजा नहीं करूंगा। तो जब मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ, जब मैं हिंदू धर्म में पहले था, हिंदू धर्म में मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर मानता था, ईश्वर मानकर उनकी पूजा करता था। अब मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ, वो धर्म छोड़ना चाहता हूँ और बौद्ध धर्म अपनाना चाहता हूँ। तो मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा कि मैं अब से जो है क्या करूँगा। अब तक मैं ऐसा क्या करता था जो मुझे बौद्ध धर्म में आने के बाद क्या नहीं करना है। तो उसके लिए ये स्पष्ट रेखा खींचने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की भूमि से, जिसे आज दीक्षा भूमि हम कहते हैं, वहाँ से इस 22 प्रतिज्ञा के साथ में धर्म परिवर्तन किया, स्वयं धर्म को ग्रहण किया, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और अपने लोगों को जो है 22 प्रतिज्ञाएं दिलाकर यह स्पष्ट किया कि अब आपका जो है, जब आपने ये निर्णय ले लिया है कि आपको धर्म परिवर्तन करना है, तो अब आपका हिंदू धर्म से किसी प्रकार से कोई नाता नहीं है। अब आपको जो बौद्ध धर्म है उसका जो शील सदाचार का जो नियम है उसको फॉलोअप करना है ताकि आपका जीवन जो है सुखमय हो जाए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ पर जो है किसी का अपमान करने की मंशा से 22 प्रतिज्ञाएं नहीं कह रहे हैं। अगर अपमान करने से या अपमान करने की मंशा से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कोई बात कही होती तो इस देश में जो 1956 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रतिज्ञाएं ली थी, ये दिलाई थी लोगों को, और 1950 में इस देश का संविधान बन गया था, इस देश का सुप्रीम कोर्ट लागू हो गया था, इस देश का सुप्रीम कोर्ट जो है एक्टिवली काम कर रहा था, संसद एक्टिवली काम कर रही थी, और इस देश में जो ये आरएसएस है 1925 में उसका निर्माण हो गया था। इस देश में अन्य और भी हिंदू संगठन बने हुए थे। आर्य समाज की स्थापना आपकी 1866 में हो गई थी। तो ये सारी जो संस्थाएं भी थीं, हिंदू धर्म का इतना बड़ा तबका भी था, सब लोग मौजूद थे। किसी ने कोई विरोध नहीं किया, किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया, किसी ने किसी को इसी बात को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। तो कुल मिलाकर यह है कि इन 22 प्रतिज्ञाओं में किसी भी प्रकार से किसी भी हिंदू देवी देवता का कोई अपमान नहीं है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है और झूठ बोलने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को जो है दंगे, धार्मिक दंगों में, उन्माद में फंसाने के लिए मशहूर हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानी जाती है धार्मिक दंगों को, सांप्रदायिक दंगों को करने के लिए। गोधरा कांड अभी ये देश भूला नहीं है। मानवता की जो मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना है इस पूरे विश्व की, वो गोधरा कांड जो है बहुत प्रमुख है इस देश की घटनाओं में जो है। तो इस देश में अभी जो सत्ता में सरकार स्थापित है उसका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि इस देश के लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटे रखा जाए और एक गुट को हम चुन लें और दूसरे गुट को जो कि अल्पसंख्यक है उनको जो है बांट के रखा जाए ताकि वो सत्ता में कभी ना आए और हम हमें सत्ता में बने रखें। तो ये सांप्रदायिकता जो है, इसका जो इस्तेमाल जो है, ये जो बीजेपी है, आरएसएस है, हिंदू लोग जो हैं इस देश में सत्ता में बने रहने के लिए कर रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे और सर एक पॉइंट रखना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही चर्चित विषय है आस्था का आहत होना। क्योंकि जो देवी दुर्गा या फिर हिंदू धर्म के जो भी देवी देवता हैं, अगर उनकी सच्ची कहानियाँ ही कह दी जाती हैं, जो उनके तरफ से जो है कि बताया गया है, जो लोग समझते हैं, जिसको वो लगातार माइकों में बोलते हैं, बड़े बड़े जो प्रोग्राम उनके लगते हैं, उन प्रोग्रामों में वो चिल्ला चिल्ला करके बताते हैं, अगर उस कहानी को ही हम अगर अपने मुंह से कह देते हैं, उसमें से थोड़ा सा पॉइंट भी निकाल करके हम उनके सामने रख देते हैं, तो उनकी आस्था आहत हो जाती है। जबकि वहीं हम विपरीत दिशा में देखें बुद्धिज्म को, तो बुद्ध के कई ऐसा बहुत सारे अवशेष हैं जो कि पहाड़ों में अभी पड़े हुए हैं और उन्हें देवी देवता बना करके लोग उनका जो है कि बदलाव कर दिए, आज दूसरा देवी का नाम दे दिए। आखिर इनसे क्या बुद्ध को मानने वाले लोगों की भावना आहत नहीं होती है? आखिर वो जब बोल देते हैं तो उनके ऊपर FIR वो लोग कर देते हैं। आखिर ये कहाँ तक सही है? देखिए ऋतिक जी, इस देश में जिस धम्म के प्रचार और प्रसार की बात हम कर रहे हैं, वह धम्म हमें 5 सीलों पर आचरण करने के लिए कहता है। और 5 सील क्या हैं? 5 सील ये हैं कि पहला सील बताता हूँ आपको जो है कि पानाति पाता बेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अभी प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा में क्यों ग्रहण करता हूँ? क्योंकि मुझे खुद अपने प्राणों की रक्षा करनी है। मुझे कभी भी पसंद नहीं आएगा कोई भी मुझे मारे, कोई भी मुझे डांटे, कोई भी मुझे गाली दे, कोई मेरा अपमान करे। जब मुझे ये सब पसंद नहीं है तो मैं ये दूसरों के खिलाफ कैसे कर सकता हूँ? इसी प्रकार से दूसरा सील है दिन दाना बेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी कि मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे संपत्ति को चुराए,
तो जब मुझे पसंद नहीं है तो दूसरों को मेरे द्वारा कि उनकी संपत्ति को चुराया जाना किस तरह से पसंद आएगा। इसी प्रकार से तीसरा सील है कामेषु मिथ्याचारः वीर्यमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से मुझे अपने परिवार की स्त्रियों की बेइज्जती कराना दूसरों से पसंद नहीं है, कि मेरी माँ बहन बेटी की कोई बेइज्जती करे, उनके साथ में अभद्र व्यवहार करे, तो इसी प्रकार से इस संसार के किसी भी व्यक्ति को अपने से जुड़ी हुई महिलाओं की बेइज्जती करवाना या करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई नहीं चाहता कि उनकी जो महिलाएं हैं उनसे जुड़ी हुई जो है उनकी जो है कोई इज्जत लूटे या उनकी इज्जत से खिलवाड़ करे। इसी प्रकार से चौथा सील है कि मूसा वादा वीर्यमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी मैं झूठ से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उससे कोई झूठ बोले। पांचवा सील है सुरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना वीर्यमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं नशा पान से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, प्रमाद से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि दूसरे नशा करें, क्योंकि हर कोई जानता है कि नशा करने से जो है उनके साथ में अभद्र व्यवहार हो सकता है, उनसे गाली गलौज होती है। दूसरे चाहते हैं ये हर कोई, लेकिन अपने से कोई नहीं चाहता। वो अपने से जब उसको नशा करता है तो उसको मज़ा आता है, उस मज़े को लेने के लिए वो भूल जाता है कि मेरे नशा करने से दूसरों को जो है कष्ट हो रहा होगा। इसी प्रकार से जो 5 सील जो हैं सबसे पहले अपने से शुरू होते हैं। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि इस देश में जो संस्कृति स्थापित है, जो संस्कृति इस देश के लोगों में व्याप्त है, उनके मन मस्तिष्क में बैठी हुई है, वह संस्कृति सिर्फ अपने बारे में सोचती है, वह दूसरों के बारे में कभी सोचती नहीं है। दूसरों के बारे में कभी कष्ट होगा उनको उस पर सोचती नहीं है। हिंदुओं को उनके बारे में जब कोई कुछ भी बोला जाता है, इवन सच्ची बातें भी उनके बारे में बोली जाती हैं, कुछ खोज करके प्रमाण भी उनको दिए जाते हैं, तब भी वो उसको स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है और उससे भी उनकी भावनाएं आती हो जाती हैं। लेकिन यही हिंदू जब भगवान बुद्ध की मूर्तियों को सिंदूर लगाकर उन पर चुन्नी वगैरह लपेट कर उनको देवी बनाकर देवता बनाकर पूजते हैं, तो वे भूल जाते हैं कि इससे बौद्धों की जो सच्ची भावनाएं हैं वे आहत हो रही होंगी। यही हिंदू जो क्या नाम है, इन्हीं हिंदुओं में चोर भी हैं, डाकू भी हैं, वे भी ईश्वर की पूजा करते हैं, वे भी देवी देवता की पूजा करते हैं। हमने देखा है, फिल्मों में देखा है और यथार्थ में भी हमने देखा है कि दारू बेचने वाला भी अपने घर में मंदिर बना के बैठा है, उसके अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी देवी देवता हैं, राम कृष्ण वगैरह जो सब उसमें बैठे हुए हैं, यानी कि वो सब उनकी पूजा करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो सारे देवी देवता और ईश्वर उस दारू बेचने वाले को, जो कि समाज का नुकसान कर रहा है, उसकी भी हेल्प कर रहे हैं। जो डाकू हत्या कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, उसकी भी हेल्प कर रहे हैं। जो व्यक्ति बलात्कार करता है स्त्रियों से, उसकी भी वे हेल्प कर रहे हैं। जो चोरी करने वाला जो है उसकी भी हेल्प कर रहे हैं। यानी कि इस देश में जो ईश्वर का जो जंजाल और देवी देवता को जो जंजाल ब्राह्मण ने बुन के रख दिया है, उसका मतलब ये है कि ये लोग जो हैं, जो इनकी पूजा करेगा उसी की हेल्प कर देंगे। लेकिन बुद्ध का जो सिद्धांत है, बुद्ध का जो धम्म है, वो बिल्कुल भी ये नहीं कहता है, वो कर्म पर आधारित है, पूजा पर आधारित नहीं है, कर्म कांड पर आधारित नहीं है। उसमें आपके लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, पूंजी कमाओगे, धन कमाओगे, तो आपकी गरीबी दूर होगी। पूजा करने से, कर्म कांड करने से कभी भी जिंदगी भर आपकी जो गरीबी दूर नहीं हो सकती है। अगर आप मेहनत करोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे, तब आप PhD करोगे और नौकरी पालोगे। लेकिन आप पूजा जितनी मर्जी करते रहो, कर्म कांड कितना भी करते रहो, आपको कभी भी जो है ना तो आप पढ़ाई कर पाओगे अच्छी तरह से, ना ही आप नौकरी हासिल कर पाओगे। तो इस प्रकार से जो है, जो बुद्ध का धम्म है वो सच्ची बात करता है, प्रमाणित बात करता है। और बुद्ध के लोग जो है कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको मान लो। बुद्ध के लोग हमेशा कहते हैं कि आप जाँच करो, आप जानकारी लो, किताबें पढ़ो, और उसको जब प्रमाण आपको मिल जाए या आप जब साबित कर लो तभी मानो, हमारी बात को मत मानो। लेकिन वो हिंदू लोग हैं जिनकी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं, वे कभी भी अपने ऊपर प्रश्न करने की आदत नहीं देते हैं, वो हमेशा प्रश्न से भागते रहते हैं। वे हमेशा चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई प्रश्न ना किया जाए। ये आस्था का मामला है, ये श्रद्धा का मामला है, ये ईश्वर की भक्ति का मामला है, ईश्वर पर प्रश्न नहीं किया जा सकता है। ईश्वर प्रश्न किया तो वो नाराज हो जाएगा। इस प्रकार के अंधविश्वास और पाखंड से लिप्त तो हिंदू लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं की कदर करना जानते हैं, लेकिन दूसरों की भावनाओं से केवल वह खिलवाड़ करना जानते हैं। तो ये स्पष्ट है कि एक तरफ बुद्ध हैं जो जिनका धम्म जो है प्रश्न से शुरू होता है कि पहले प्रश्न करो, अपने संदेहों को मिटा लो। जब तक अपने संदेहों को ना मिटा लो, पूरी जानकारी ना लो, तब तक मेरी शरण में आने से कोई फायदा नहीं होगा। शरण में आ भी गए तो मैं सिद्धांत बताऊंगा, उस पर आचरण नहीं कर पाओगे, और आचरण नहीं कर पाओगे तो वो भला होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध कभी भी जो है भीड़ की तरफ नहीं बढ़ते हैं, वो योग्यता की तरफ बढ़ते हैं, योग्य लोगों की तरफ बढ़ते हैं, अक्लमंद लोग की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी कारण से जो लोग आलसी हैं, निकट्ठू हैं, जिन्हें परिश्रम करना पसंद नहीं है, वे लोग जो हैं ईश्वर, देवी देवता, चमत्कारों में फंसे रहना चाहते हैं, पाखंड में फंसे रहना चाहते हैं, और बुद्ध की तरफ उनको मुँह करने में भी बड़ा मतलब परिश्रम महसूस होता है, बड़ा कष्ट महसूस होता है। इसलिए वहाँ पर वो मुँह भी नहीं कर पाते हैं। इसी कारण जो है इस देश के लोग जो हैं दुख में लगातार भसते जा रहे हैं।
एक चीज़ छोटा सा एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर, मेरे चैनल के माध्यम से। आप एक पेशे से वकील रहे हैं और वर्तमान टाइम में भी आप एक एडवोकेट हैं, और आज इस देश में बहुत सारे हमारे समाज के लोग जो है कि एडवोकेट हैं, लेकिन फिर भी बाबा साहब को नहीं समझते, मिशन मूवमेंट को वो कुछ नहीं समझते हैं। और अपने लोग जब किसी भी मामले को लेकर के उनके यहाँ जाते हैं तो वो उस प्रकार से व्यवहार में नहीं लाते हैं, उस चीज़ को उस महत्व नहीं समझ पाते हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरे देश के वकीलों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, वकालत का पेशा जो है तर्क पर आधारित है, प्रमाण पर आधारित है। जो वकील हैं जब कोर्ट में जाते हैं तो जज के सामने जब तक उनके पास कोई प्रमाण नहीं है किसी मुद्दे पर, जो मुद्दा लेके जा रहा है या तो वो मुद्दई है या वो डिफेंडेंट है, यानी कि एक तरफ प्लेंटिफ एक तरफ डिफेंडेंट है, जिसको हिंदी में कहते हैं मुद्दई और हिंदी में दूसरे पक्ष को क्या बोलेंगे, जो है विपक्ष बोलते हैं, जो भी है ना, प्रतिवादी। तो दोनों लोगों को जो है अपनी बात रखनी होती है जज के सामने, और अपनी बात रखने के बाद खाली ऐसा नहीं है कि कुछ भी भौंक दिया वहाँ पर जो है और वो मान लिया जज ने। जज उस बात को मानता है जिसका प्रमाण होता है। जो दोनों पक्षों में से किसी ने भी प्रमाण दे दिया, प्रमाण को साबित कर दिया, तो जज उसके फेवर में जो है डिसीजन दे देता है। इस बात को इस देश के, इस दुनिया के सभी वकीलों को मानना चाहिए और ईमानदारी से मानना चाहिए। और जब भी अपने जीवन में वो दैनिक क्रिया में कभी भी कोई आचरण करते हैं, किसी भी बात पर जो है अपना विश्वास लाने का कार्य करते हैं, तो तब भी उनको जो है इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि बिना प्रमाण के हमें किसी बात को नहीं मानना है। प्रमाण मिले तो आप बिल्कुल मानिए, पूरा आचरण कीजिए, लेकिन जब तक प्रमाण ना मिले तब तक आप मानिए ना। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में बड़े बड़े वकील हैं, बहुत बड़े बड़े वकील हैं, नामी वकील हैं, जिनका इंटरनेशनल लेवल पे नाम है वकालत में जो है, और बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। लेकिन ये तमाम इतने बड़े पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद जो है जब अपना प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो वहाँ पर प्रमाणों की बात करते हैं, लेकिन व्यवहारिक ज़िंदगी की बात करते हैं तो वहाँ प्रमाण से दूर भागते नजर आते हैं। वहाँ केवल और केवल मानने की प्रक्रिया में फंस जाते हैं कि किसी ने उन्हें कह दिया, या कोई परंपरा है, रूढ़ी है, रीति है, रिवाज है, उसको फॉलो करना है। उसके अलावा उनके पास अपना कोई दिमाग नहीं है, कोई विवेक नहीं है, अपना कोई तर्क नहीं है, और ना वे तर्क करते हैं ना करना चाहते हैं।